नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करें कि माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक बहुत ही प्यारे टॉपिक की, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से इतर भी आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी एलिमेंट की पहचान वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, हम कैसे कर सकते हैं, और अगर वो मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है तो आखिरकार वो अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है, वो जानने की कोशिश करते हैं। आज हमने सल्फर का जिक्र करना है। सल्फर, जिसको आप S से सिंबलाइज करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर है 16। देखिए, आपको इन किसी भी सवालों के जवाब देने हो, जिन सवालों से हमने लेक्चर की शुरुआत की, उन सभी का आंसर छुपा होता है एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 एंड 6। आप सभी जानते हैं कि जो शेल्स होते हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, दे दिए। L शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, दे दिए। M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन अगर L शेल के बाद जितने भी शेल्स होते हैं MnO, उन सब में एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब में अगर 18 या फिर जितने शेल्स की कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ना हो तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दोबारा से सुनिए, K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, L शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बड़ा है तो उसमें M शेल भी हो सकता है, N भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा शेल्स हो सकते हैं। ठीक है, उन शेल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी भी वेरी करती है। जैसे कि M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई भी एटम चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पा सके। 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल कर सकेगा। ठीक है ना, स्टेबिलिटी गेन कर सकेगा। अब इस केस में सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में, ये आउटर मोस्ट शेल है, M शेल आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है ना, तो इस आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8। तो ये क्या करेगा, ये जानने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी समझ लीजिए। 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए, 8 का आधा 4 अगर किसी एलिमेंट के पास होता है इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर कर लेता है। लेकिन अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7, इसका मतलब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो वो कोशिश करता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले, किसी से गेन कर ले। ठीक है, किससे गेन करे वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है 8 की पूर्ति में, उतने इलेक्ट्रॉन्स अगर वो बाहर से ले ले तो फिर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 के आधे 4 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सल्फर को देखिए, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इस कैटेगरी में फॉल करता है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आता है तो अब लेक्चर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो लेक्चर आगे बढ़ाकर भी सुन सकते हैं। चलिए, सल्फर की हम बात करते हैं। सल्फर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का मतलब है कि सल्फर, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। 2 क्यों? क्योंकि 6 में 2 मिला देंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ एक और चीज़ समझिए, हमने सल्फर की जगह सल्फर का सिंबल दिखाया है। यहाँ 2 लिखने का मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। यहाँ प्लस लिखने का मतलब है कि उसने गेन किए हैं, यानी ऐड कर लिए हैं अपने अंदर। ठीक है, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये ई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। छोटा सा जो माइनस का साइन है, ये नेगेटिव साइन कहलाया जाता है। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं नेचर में। ठीक है, इसलिए हम इस साइन को प्लस नहीं बोलेंगे। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव
नेगेटिव कैरेक्टर को दर्शाने वाला एक नेगेटिव साइन माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए सल्फर पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। 2 नेगेटिव क्यों? हम जब किसी से कुछ लेते हैं तो जितना मटेरियल हम किसी से लेते हैं, अगर उसके हमने पैसे नहीं दिए या फेवर ले लिया, उतना ही हम नेगेटिव फील करते हैं ना। तो क्योंकि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं इसलिए उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। याद रखिए पोजीशन नेगेटिव चार्ज की ये रहेगी, नीचे नहीं लिखेंगे आप। क्लियर? चलिए, ये सल्फर, अगर सल्फर एटम है, सल्फर, ठीक है, अगर ये सल्फर एटम रहा है तो ये क्या कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाएगा सल्फर आयन। सल्फर आयन को हम, आयन एक कॉमन शब्द है, ठीक, सल्फर आयन, यानी अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो आयन कहलाया जाता है एनायन। ठीक है, क्या कहलाया जाता है? एनायन। तो अब आप देखिए कि सल्फर के पास अपने पास टोटल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले लिए, इसका मतलब यहाँ सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ सल्फर के पास, सल्फर आयन के पास अब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 16 इसके अपने टोटल, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करने, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 16 इसके पास अपने थे और अब 2 इसने ले लिए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सल्फर कौन से नोबल गैस के ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को रिजेंबल करता है, तो आप कहेंगे आर्गन, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर भी 18 होता है। ये सवाल आपसे क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो या मेटलॉइड्स हो, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में बैठे इन नोबल गैसेस के जैसे ही बनना चाहते हैं। नोबल गैसेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मसलन हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एटसेट्रा, उन सब के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल कंप्लीट है। ठीक है, और वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से नोबल गैसेस स्टेबल माने जाते हैं, यानी नॉर्मली किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, स्पेशल केमिकल कंडीशंस में ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं इसलिए। और हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसलिए कोई भी एलिमेंट अगर अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन, अब इस केस में तो लिए हैं इलेक्ट्रॉन, तो हम लेने की ही बात करेंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये जो सल्फर एटम है ये कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है, तो आप कहेंगे आर्गन को, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर भी 18 होता है। सवाल सुन लीजिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि सल्फर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि सल्फर आयन कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है। आंसर आपको पता ही है, आर्गन। कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि सल्फर कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि सल्फर तो खुद ही इनकम्प्लीट है ना, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट नहीं कर लेगा, तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। छोटा सा पॉज लीजिए, आउटर मोस्ट शेल को ही कोई एलिमेंट स्टेबल करता है, उसके बाहर वाले शेल को। ठीक है, क्योंकि पहले उसमें जितने भी शेल्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अंदर वाले सारे कंप्लीट ही होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल ही इनकम्प्लीट होता है, उसी आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। और एक बात याद रखिए, ये जो एटॉमिक नंबर है ना, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और सुनिए, कई बार आपको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये सल्फर के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन हम कभी नहीं दिखाते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। तो अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाए तभी भी आप ऐसा ही लिख कर आएंगे, S2 नेगेटिव। ठीक है, हालांकि इस तरीके से आप नहीं लिखते हैं, आप लिखते तो इसी तरीके से हैं, पर अगर आप कहीं यहाँ पर देखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वैलेंस शेल के, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और ये बताना चाह रहे हैं कि सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसलिए उसने ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके S2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। याद रखिए, वो आयंस जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है एनायन कहलाए जाते हैं, वो आयंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन कहलाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हाँ, एक और चीज़ समझिए कैसे पता चले कि सल्फर एक मेटल है, एक नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। देखिए, जितने भी नॉन मेटल्स हैं,
मैं किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस तो आपको वैसे भी याद ही रहेंगे, तो नॉर्मली आप नॉर्मल बात सुनिए, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट ही होते हैं, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ही करते हैं, यानी गेन करते हैं। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो ये बहुत श्योर है कि उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ही, यानी वो एनायन बनाएंगे ही। तो आप याद रखिए कि जो एनायन बनाता है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है, याद रहेगा। मेटल्स क्या होते हैं वो आप सेपरेट लेक्चर में सुन लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देने के लिए, तो वो देते हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन देने के बाद। लेकिन नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेंगे और उन पर इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, यानी वो एनायन बन जाते हैं। तो अब एक एटॉमिक नंबर की वजह से आपको ये पता चला ये एनायन है, आपको ये पता चला कि एनायन बनने के बाद ये कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है, आपको ये पता चल गया कि ये नॉन मेटल है। क्लियर हो गई बात। चलिए, एक छोटा सा लेक्चर था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर रही हूँ। अदरवाइज केमिस्ट्री के जितने भी लेसन्स हैं, ख़ासतौर से क्लास 9, 10, 11th और 12th अभी अब ऑनगोइंग है, 9th और 10th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सबकी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको इन लेक्चर्स में से जो मैं आज आपको रोज पढ़ा रही हूं, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, ठीक है ना। इसके अलावा अब ये शिक्षालय जो चैनल है हमारा वो डेडिकेटेड है केमिस्ट्री और साइंस के लिए। जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए या यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए, टेट सीटेट के लिए शिक्षालय विजिट करते थे, अब उनके लिए एक नया चैनल बना दिया है, शिक्षालय 2.0 एजुकेशन। तो एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए अलग चैनल हो गया है और ये चैनल डेडिकेटेड है केवल और केवल केमिस्ट्री और साइंस के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन वाले बच्चे वहाँ जाएंगे, केमिस्ट्री साइंस वाले बच्चे यहाँ सुन सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपका जीत होगी ही होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। जय माता दी, नमस्कार।